स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आपका जो ये पेपर अकाउंट्स का जो आज आपने कंप्लीट किया है, सबसे पहले तो सबको बेस्ट विशेस। सब ने बहुत अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया होगा। हाँ, पेपर में कह सकते हैं कुछ छोटे क्वेश्चंस आपको थोड़ा परेशान करते हुए दिखे होंगे, बाकी ओवरऑल पेपर बहुत ही बढ़िया था। आई थिंक जिसने भी पूरे साल जम करके अच्छे से प्रिपरेशन की है उसको वो सारे क्वेश्चंस इसमें मिले हैं और उसने अच्छे से प्रेजेंट किया है और बढ़िया से अपना पेपर कंप्लीट करके आया है। तो बाकी की पेपर नेक्स्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड ये पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, तो पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करवा रहा हूँ। आप प्लीज़ अपना वापस से रीचेक करिए कैसे आपने पेपर किया, किस तरीके से किया और क्या क्या आपकी मिस्टेक्स हुई है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा ही आसान था। इसमें सिंपल सा है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ कितना ड्राइंग्स कंसीडर करते हैं। तो आपको याद लर्न करवाया था मैंने 6.5, 5.5 और इसको समझाया भी था। तो इसमें एट द एंड वाला कौन सा होता है? बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ 6.5 होता है और एट द एंड क्या होता है स्टूडेंट्स? 5.5। इसका आंसर 5.5 वाला सही होगा, 5, 1.5। देन नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम लेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम आता है? यस, बिल्कुल राइट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन तो उसमें जाता है पी एंड अकाउंट में, और सैलरी, ये दोनों ए और डी वाले ऑप्शन कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड में। आपको पूछा क्रेडिट साइड का, तो सी ऑप्शन राइट है इसका स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट हमारे पास में पोर्शन क्या था? हाँ, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, ये सीबीएसई पैटर्न्स के अकॉर्डिंग है। मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके भी करवाए थे आप लोगों को क्लास में, आपने नोटिस किए तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओ आर माइनस एन आर। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। और सेकंड स्टेटमेंट में है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट राइट होने वाला है। देन नेक्स्ट था इफ Nisha and Komal are sharing profit and ratio in the ratio of 4:3. They decided to distribute profit equally in a future. यानी अभी वो 4:3 में ले रहे हैं स्टूडेंट्स और फ्यूचर में वो इक्वल लेने वाले हैं। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है निशा का, इसको आपको फाइंड आउट करना होगा। यस, तो फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा आपका? 1/14। मैं इसको कैलकुलेट करके भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अपन एस आर का फॉर्मूला लगा देंगे, ओ आर माइनस एन आर। ओ आर ओल्ड रेशियो कितना है स्टूडेंट बताइए मुझे? 4:3। हमें किसका चाहिए? बस उसी पे टारगेट करते हैं, निशा का निकालना है, तो एन लिख देते हैं। निशा का रेशियो क्या है? पहला ओल्ड रेशियो 4/7 और इक्वल है, यानी कि फ्यूचर में 1.5। एलसीएम 14 ले लेंगे स्टूडेंट्स हमन, और क्या बोलेंगे? 2 टाइम्स 2 4 जा 8 माइनस 2 की टेबल में 14, 7 टाइम्स 7 पंजा 7, यानी 1/14। यानी इसका आंसर क्या मिलने वाला है अपन को स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या था हमारे पास में? इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, द फॉलोइंग आइटम विल नॉट टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे ये सारे आइटम्स थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम का रेशियो लगाते हैं अपन इसमें, टाइम पोर्शन शेयर प्रॉफिट में लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी लगाते हैं। गुडविल एक ऐसा है जो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट्स। यस, तो इसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स? सीमा, मधु एंड श्वेता। हाँ यस, सीमा, मधु एंड श्वेता आर पार्टनर इन ए फर्म। हाँ, ये थोड़ा सा अपन को इसको सिमिलर क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शंस को तोड़ करके लिखना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा? 7/3, यानी कि मैं यहाँ ही कंसिडर कर देता हूँ 7/3:2। नेक्स्ट 3 3 9 और 1 10/3, और नेक्स्ट 3 4 12 और 4 3 12 और 13/3। तो 7 10 और 13 रेशियो आप ले सकते हो। अब रिटायर कौन हो गया बताइए? श्वेता रिटायर, यानी कि थर्ड पार्टी ये रिटायर हो गया है। तो बचा कौन? 7 और 10 रेशियो बचा ना स्टूडेंट्स, तो 7 और 10 मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आएगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म where is the amount of provision for bad debts on
डेटर्स पर जो आप प्रोविजंस चार्ज करते हैं उसको कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, तो अपन इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट साइड में आता है, आपको याद है, तो बाय लायबिलिटी लिखते हैं और फिर रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं। यस। देन नेक्स्ट हमारे पास में अगेन एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओपीसी के बारे में अपन ने सीखा था स्टूडेंट्स, 1% कंपनी जिसका टर्नओवर कितना होता है 2 CR और पेड अप कैपिटल, ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स, 50 लाख होती है। यस, तो ए स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। और ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं? बिल्कुल, स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज को देते हैं और ये शेयर्स डिस्काउंट पर बिल्कुल कंसिडर करते हैं। तो इसके बी और सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर निकालना है, तो बी और सी ऑप्शन सही होने वाला है। यस। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अगला पॉइंट। रश्मि लिमिटेड फॉरफिटेड 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। यानी हमने प्रीमियम पर रश्मि लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं, कंपनी ने 1500 शेयर्स। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज था, वॉज नॉट रिसीव्ड, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹1 पर शेयर वॉज नॉट मेड। मतलब 10 रुपए में से 1 रुपया तो मांगा ही नहीं गया है और 2 रुपए उसने दिए नहीं, तो उसने एक्चुअली दिए कितने दिए? तो 10 में से 1 मांगा गया नहीं गया, तो 9 रुपए बचे। स्टूडेंट्स कितने बच गए? 10 में से 1 हटाया तो कितने बच गए? 9 में से भी उसने 2 रुपए नहीं दिए, तो कितने दिए हैं उसने? 7 रुपीज। राइट, तो आपको यही पूछा है हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट। मैंने आपको बताया था शेयर फॉरफिचर अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो कि हमें रिसीव हो गया है। तो कितना रिसीव हुआ है? 7 पर शेयर। सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500 इंटू 7, तो कितना आएगा हमारे पास में आंसर? 10,500। नेक्स्ट वन इज परचेज ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी इज कॉल्ड। यानी कि अगर कंपनी खुद के शेयर्स खुद बाय करती है तो उसको बाय बैक कहते हैं। बाय बैक, वापस से अपने शेयर्स वापस ले लेना, बाय बैक। ये बेसिकली इक्विटी शेयर्स पर अप्लाई किया जाता है। यस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं, तो क्वेश्चन ढंग से रीड करिए एक बार। विशाखा लिमिटेड हैड परचेज्ड अ प्लांट 2,97,000, 2,97,000 का स्नेहलता से हम प्लांट बाय कर रहे हैं। इट एग्रीड टू शेयर परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड फॉर द इशूइंग डिबेंचर 8% डिबेंचर ऑफ 1,000 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10%। यानी 1,000 रुपए का हम डिबेंचर देंगे 10% डिस्काउंट पर। 10 रुपए हटा दो, कितना बच गया स्टूडेंट्स? 900। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि 900 रुपए के भाव से अपन उसको डिबेंचर्स देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ 8% डिबेंचर विल बी इश्यूड इन अबाउ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कितने डिबेंचर्स देंगे? तो हमने इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लास में किया था। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होंगे हमें, तो सामने वाली पार्टी कितने मांग रही है उतना लिख दो, 2,97,000, और एक डिबेंचर का भाव कितना है आपका? 900 पड़ रहा है, क्योंकि 1000 का 100 रुपए डिस्काउंट करके 900 में दे रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा? 330 डिबेंचर्स आएंगे। यानी कि ये आंसर आपका ए ऑप्शन सही होने वाला है। अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के और पॉइंट्स भी बाकी है। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड इन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू कितने डिबेंचर्स इश्यू किए थे स्टूडेंट्स? 330। कितना डिस्काउंट था? 100। 330 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा आपका आंसर 33,000। यानी 330 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपए का डिस्काउंट है। आराम से बता सकते हो 33,000 रुपए का हमारा डिस्काउंट में जाएगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर से है, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन द परचेज ऑफ प्लांट। तो जब प्लांट परचेज करेंगे तो हम विशाखा लिमिटेड की बुक्स में काम कर रहे हैं, हम इन द बुक्स ऑफ विशाखा लिमिटेड में बैठे हैं, और खरीदा किससे गया है? स्नेहलता से। तो स्नेहलता हमारी वेंडर हुई, तो एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट्स? प्लांट अकाउंट डेबिट टू स्नेहलता। तो स्नेहलता को अपन क्या करेंगे? क्रेडिट करने वाले हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन 8% डिबेंचर अकाउंट इन अबाउ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप बताइए कितना अमाउंट हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं। तो कितने डिबेंचर्स थे स्टूडेंट्स? 330, और एक डिबेंचर का भाव कितना था? ओरिजिनल फेस वैल्यू 1,000 रुपीज। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3,30,000। देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 सन्डी क्रेडिटर्स कैन बी रिप्लेस्ड। हाँ, सन्डी क्रेडिटर्स वर्ड यूज नहीं करते अपन कंपनीज एक्ट में। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ट्रेड पेबल्स। देन नेक्स्ट, गायत्री लिमिटेड इज द करंट रेशियो 0.5:1
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ करंट रेशियो इफ गुड्स परचेज फॉर कैश। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो आना चाहिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसके अंदर अपन कहेंगे करंट रेशियो 0.5 है और ये 1। तो इसको एक बार अजम्पशन में लेते हैं कि 0.5 को अपन 50,000 लेते हैं और इसको 1 लाख कंसीडर कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये तो हो गया, हमने फ्रैक्शंस या नंबर्स में अज्यूम कर लिया। अब कह रहा है कि इसने हमने गुड परचेज किया है, ठीक है, कर लिया जी। तो गुड्स परचेज किया है, तो उस केस में इनको बताइए कि परचेज गुड्स करेंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज करना मतलब इन्वेंट्री बढ़ना, इन्वेंट्री बढ़ना मतलब एसेट्स बढ़ना, करंट एसेट्स बढ़ेगी इन्वेंट्री से। और टू कैश यानी पैसे जाएंगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट, तो एसेट्स बढ़ी, करंट एसेट्स बढ़ी, सीए इंक्रीज होगी इससे, यस। और टू कैश करोगे तो सीए यानी करंट एसेट्स वापस से क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी कि इंक्रीज भी होके डिक्रीज करंट एसेट्स वापस हो जाएगी, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, नो चेंज। यानी 50 में से कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे मान लो 4,000 रुपये का परचेज किया गुड्स, तो 4,000 रुपये की गुड्स आया और 4,000 रुपये गए, तो करंट एसेट्स वापस 50 की 50 हो गई, तो नो चेंज आएगा। यस, आई थिंक आपको ये भी समझ में आया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। हाँ, अगर आपको इसमें पी रेशियो का फॉर्मूला आता है, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट बताइए मुझे, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो दोनों चीजें दी हुई है, बस आपको रखना है। एमपीएस कितना है 16 और ईपीएस कितना है स्टूडेंट्स 3.2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। द परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश इज, प्लांट परचेज किया अपन ने कैश में, तो क्या होगा, पैसा जाएगा, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो कंसिडर होगा, नॉट अ कैश इनफ्लो। द नेक्स्ट कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आई थी हमारे पास में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शोन व्हाट विच साइड इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे वाह, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डेबिट साइड में। द कैश और नॉन कैश आइटम बॉट बाय द न्यू पार्टनर्स टू एक्वायर इट्स शेयर ऑफ फर्म्स प्रॉफिट आर कॉल्ड। यानी हम प्रॉफिट में हिस्सेदारी पाने के लिए क्या लेके आते हैं, तो इसका आंसर होगा कैपिटल लेके आते हैं। गुडविल एक्स्ट्रा उसकी रेपो और जो गुडविल इमेज बनी हुई उसके अकॉर्डिंग होता है, तो कैपिटल इसका आंसर राइट होने वाला है। बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ कैपिटल गेन ऑफ द कंपनी इज शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का जो पैसा आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को कैपिटल गेन बोला जाता है, राइट। जनरल रिजर्व कंसिडर नहीं होगा, तो कैपिटल गेन वाला कौन सा है, शेयर फॉरफीचर। नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास में, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड। डिविडेंड और इंटरेस्ट, तो डिविडेंड मिलता है डिबेंचर्स पे, तो इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी डिविडेंड क्या मिलेगा, डिविडेंड तो किस पे मिलता है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पर। दोज एसेट्स विच आर रियलाइज विद इन 12 मंथ आर कॉल्ड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का नेचर ही होता है 12 मंथ्स के अंदर वो फ्लक्चुएट होती है, 12 मंथ्स तक ही कंसिडर कर सकते हैं अपन, राइट। इससे ज्यादा होती है तो उसको अपन नॉन करंट एसेट्स में डालते हैं। वाइल द प्रिपेयरिंग ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट डेफर्ड टैक्स इज अ नॉन कैश आइटम, यानी कि कैश का कोई इंपैक्ट नहीं आता है कैश फ्लो डेफर्ड टैक्स की वजह से, तो इसलिए ना तो कैश आएगा ना जाएगा, तो नॉन कैश नेचर का होता है हमारा डेफर्ड टैक्स। फिर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, एक्यूमुलेटेड लॉसेज को कह सकते हैं अपन, P&L अकाउंट दिखा था आपने, वो भी एसेट साइड में, उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेज या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज, ऐसा लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो ये P&L अकाउंट सॉरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, यस। उसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो एसेट साइड में आने वाला है, तो इसको क्रेडिट कर दो भाई टू P&L, यस। और डेबिट क्या कंसिडर करने वाले हैं अपन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, तो इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस कह सकते हैं अपन, या P&L अकाउंट भी कह सकते हैं, राइट। और रेशियो पूछा है तो ओल्ड रेशियो इसका आंसर है। अगला, महावीर और जितेंद्र आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3, ठीक है। दे एडमिट वैभव फॉर 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट, ओके, बुला लीजिए वैभव को 1/5 पे, विच ही रिसीव्ड फ्रॉम जितेंद्र। जितेंद्र से ये पैसा वो रिसीव करने वाला है, यानी कि सेक्रीफाइस पूरा का पूरा कौन करने वाला है, जितेंद्र करने वाला है। तो व्हाट इज द क्लियर कह रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जितेंद्र से ही मिलने वाला है, तो कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या मतलब हो गया, कौन सैक्रिफाइस करना है, सिर्फ एक ही पर्सन कर रहा है, कौन, जितेंद्र, तो जितेंद्र का कहेंगे जितेंद्र विल बी सैक्रिफाइस फॉर 1/5 शेयर्स, और दैट्स इट, इतना सा ही अपन को इसका आंसर देना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर
यानी कि नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है, वेयर इज द वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। मीन्स अगर आपके पास में जैसे अपन कहते हैं ना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते तो एसेट्स बढ़ जाती है थी, लाइबिलिटीज कम होती थी, तो यहां पर लाइबिलिटीज अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी है जो कि अभी तक कंसिडर नहीं है बुक्स में, तो उसको शो करना पड़ेगा। यानी कि लाइबिलिटी क्या होगी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो अपन रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे स्टूडेंट्स, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो टू साइड में कंसिडर करते थे यहां पर। तो यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको कंसिडर करना पड़ेगा। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड when lump sum payment is made to the retiring partners। हाँ, अगर आप एक साथ पेमेंट करते हैं किसी पार्टनर को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते और कहते थे एक साथ पूरा पेमेंट कर दीजिए, हमारे पास सफिशिएंट पैसा है, तो अपन क्या एंट्री करते थे पार्टनर्स कैपिटल में रिटायरमेंट के टाइम पर, टू कैश या बैंक, जो भी बैलेंस शीट में आता था उसके अकॉर्डिंग अपन उसको कंसिडर कर लेते थे, कैश या बैंक दोनों में से। यस, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट्स, राइट ऑफ, हाँ ये बहुत अच्छे से करवाया था मैंने आपको, राइट ऑफ वन यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, बहुत सारे अपन ने इसके रिटर्न ऑफ के पोर्शंस देखे थे, कुछ भी एक लिखना था आपको। व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट ए प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम पर शेयर इश्यू किया और प्रीमियम इज रियलाइज, प्रीमियम मिल भी गया आपको, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ देयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में टाइम में किसको डेबिट करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बताया था, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट के साथ है उसके नीचे क्रॉस है, मतलब वो पैसा नहीं आया है वो इंस्टॉलमेंट, तो प्रीमियम नहीं मिला है, और नहीं मिलने केस में प्रीमियम को कैंसिल करेंगे। प्रीमियम कैंसिल क्यों सर, मतलब प्रीमियम का बैलेंस नॉर्मली अपन टू सिक्योरिटी प्रीमियम करते हैं यानी क्रेडिट करते हैं, तो उसको डेबिट करेंगे। तो यहां पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, आपको सिर्फ पूछा है डेबिटेड किसको करने वाले हो, तो ओनली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है आपको। यस, अगला, इफ द एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड, ठीक है, 13,500 शेयर्स ऑन प्रो डाटा बेसिस। हाँ, प्रो डाटा जैसे ही आया, कौन सी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये तो बड़ा आसान है, ओवर सब्सक्रिप्शन टाइप कहते हैं इसको। यस, हाँ, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एनी 4, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव लिख सकते हो स्टूडेंट्स, रिडीमेबल, इरिडीमेबल लिख सकते हो, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग लिख सकते हो, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको सिर्फ नेम देने हैं, तो आप नाम लिख सकते हैं। 1 मार्क्स में तो सिर्फ हेडिंग्स या नेम से ही काम हो जाएगा आपका, तो आपको कोई भी 4 लिख देना इन 6 में से। फिर रामकृष्ण लिमिटेड परचेज अ फर्नीचर फ्रॉम राजेश लिमिटेड, 1,98,000 का फर्नीचर खरीदा है रामकृष्ण ने। रामकृष्ण लिमिटेड इशूड 1800, ठीक है, 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन फुल सेटलमेंट। रामकृष्ण ने इशू किए 1800 डिबेंचर 100 रुपए में, यानी कि ऑलमोस्ट 1,80,000 हो गया। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम, वाह, ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का प्रीमियम बताइए। तो स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से कंसिडर करेंगे अपन, टोटल अपन को पेमेंट करना है 198, लेकिन डिबेंचर्स तो दे रहे हैं अपन कितने के, ओनली 1,80,000 के, तो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ 18,000, तो ये अमाउंट है प्रीमियम का। यस, अब 18,000 और ये है हमारी फेस वैल्यू का शेयर्स, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 18,000 अपॉन 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट आया स्टूडेंट्स, 10%। तो हमारा प्रीमियम का रेट कितना परसेंट हो गया, 10%। यस, द नेक्स्ट, वेयर इज द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट शोन टिल द शेयर ऑफ रीइश्यूड। हाँ, अपन एक शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे स्टूडेंट्स, उसमें ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सॉरी इश्यूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब में फुल्ली पेड, बट फिर था सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, उसमें अपन शेयर फॉरफीचर शो करते थे। तो यहां पर अपन कहेंगे उसको अपन शेयर कैपिटल के अंदर शो करने वाले हैं, जब तक वो रीइश्यू नहीं होता है वो पैसा वहां पर अवेलेबल रहेगा। यस, तो ये भी आपको शो करना पड़ेगा कि वो पूछा है कहां शो करना है, तो अपन कहेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में उसको शो करने वाले हैं। राइट, एनी डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट्स, तो वोटिंग राइट सिर्फ शेयर्स को होता है भाई, क्योंकि वो ऑनर होते हैं, डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। तो वोटिंग राइट्स में शेयर्स को वोटिंग राइट्स हैं और डिबेंचर को नो वोटिंग राइट्स। फिर ये क्वेश्चन अपन ने अच्छे से किया था, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो उसका टोटल इक्वल 100 आता है, तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसका आंसर होने वाला है। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में आ गए सेक्शन बी के क्वेश्चंस। यस, तो सेक्शन बी में सबसे पहले था अर्चना एंड निधि आर इक्वल पार्टनर्स
इन अ फर्म देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है। अरे वाह, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 36,000, प्रॉफिट 36,000 है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बहुत आसान क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बाई साइड में 36,000 लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज लगा के टू साइड में आईओसी सेटल करो और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इसको मेरे हिसाब से कोई इतना इंपॉर्टेंस देने की अपन को जरूरत नहीं है। विशाखा इज ए पार्टनर इन ए फर्म, सी विड्रॉ 4,000, 4,000 रुपए विशाखा निकाला। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बताइए कितना परसेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे? कितना मंथ्स का लगाएंगे? 6.5/12। और मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कितना होता है स्टूडेंट्स? 6 मंथ्स, राइट। तो 6.5 और 6 मंथ्स का आप ट्रीट करके और इसको सेटल करेंगे। ये सारे याद करवाए थे। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, मिडल 6, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, ईच एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5, मिडल में वापस से 6। तो एक तो 6/12 लगेगा इसमें स्टूडेंट्स, और इसमें लगेगा बिगिनिंग है इसलिए 6.5/12। बाकी 4,000 है, तो 4,000 इंटू क्या करना पड़ेगा पहले आपको? 12 से। सी विड्रॉ 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 4,000 इंटू 12, और यहाँ करना पड़ेगा 4,000 इंटू 4 करना पड़ेगा। यस, क्योंकि क्वार्टर मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक आपने इसको सही किया होगा और अच्छे से कंप्लीट किया होगा। उमा एंड हीना आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 1:3. On that date, the goodwill of the firm is valued at 18,000. उमा और हिना पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल कितना है? सॉरी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग 1:3 है और गुडविल फर्म की इस बार जब है 18,000 है। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, यानी कि 1 से 2:1 हो जाएगा। यानी ये हो गया इनका स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो, और ये कौन सा हो गया? न्यू रेशियो। तो आप लगा लीजिए एसआर का फॉर्मूला, OR माइनस एसआर, और इसको सेटल करके चेक करिए क्या रेशियो आता है, और उस रेशियो को फिर अप्लाई करिए इस 18,000 पे। तो उतना पैसा जिसने सेक्रीफाइस किया उसको दीजिए, यानी कि उसकी कैपिटल क्रेडिट करना, और डेबिट किसको करोगे आप? सेकंड वाली पार्टी को जिसने गेन किया, यानी कि जिसका नेगेटिव में आया है। यस, ये आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में जरूर अटेम्प्ट किए थे। यस, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन था हमारा, अर्चना, सना एंड सपना आर पार्टनर इन अ फर्म। सपना रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन दैट डेट, हिज कैपिटल इन शोज क्रेडिट बैलेंस 120। सपना चली गई, उसका क्रेडिट बैलेंस 120 बन रहा है, और आपको पेमेंट करना है, विच इज टू बी पेड 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। इसको मैंने क्वेश्चन को आपको अभी कल या परसों की क्लास में ही करवाया है कि आपको कैसे इस इक्वल प्रपोर्शन में इस पूरा लोन अकाउंट को बनाना पड़ेगा। यस, तो लोन अकाउंट बनाइए और 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में इसको पेमेंट करना होगा 6 मंथ से, और सेटल करेंगे आप। तो ये आराम से कर लेंगे। ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में डिस्कस कर रखा है। संगीता एंड सुमन एंड सुमित्रा आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4, 1 and 5. सुमित्रा रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन दैट डेट, बैलेंस शीट ऑफ द शोइंग जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस में जनरल रिजर्व के 25,800 रुपए पड़े, 25,800, पास जनरल एंट्रीज। ये कैसे बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं यार कि जनरल रिजर्व खाली करना है, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में आता है, लाइबिलिटी बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, सॉरी हाँ, तो कर दीजिए डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं सबको देना है और ओल्ड रेशियो में देना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू संगीता, सुमन एंड सुमित्रा, और 415 में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। 2 मार्क्स, नरेशन वरेशन सब लिखे होंगे आपने, आई होप सो। नेक्स्ट, राइट एनी 2 केस ऑन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑफ द फर्म। फर्म कोर्ट के डिसोल्यूशन के टाइम पर हमारे पास में क्या कंसिडर होता है? तो अगर एक तो अनसाउंड माइंड कह सकते हैं, यस, कोई पार्टनर्स का अनसाउंड माइंड हो जाए तो इस केस में कोर्ट डिसोल्यूशन मांग लेती है। और कोई एग्रीमेंट का अगर आपने ब्रीच किया है, कोई एग्रीमेंट जो बनाया हुआ था उसको अगर आपने तोड़ दिया या उसमें आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, मैनिपुलेशंस हो गए, चेंजेस हो गए, तो उस केस में भी हमारा फर्म डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हो जाता है। यस, तो आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया होगा। कॉल्स इन एडवांस, यस, बहुत बार सिखाया था। टेबल एफ का कॉल्स इन एडवांस आएगा, टेबल एफ का कॉल्स इन एडवांस आएगा। तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है वो बताना है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी समझाया था। कंपनी जब देती है तो ज्यादा रेट देती है और लेती है तो कम लेती है। 10 और 12 में कंफ्यूजन थी इसलिए। तो कॉल्स इन एडवांस यानी कि कंपनी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करने वाली अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। तो 12% आंसर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मीनिंग आपको लिखना है, यस। तो आप दोनों करेंगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट्स?
कोमल लिमिटेड हैज इश्यूड 9% 4,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज ए लोन ऑफ रुपीज 3 लाख। अच्छा, कोमल लिमिटेड ने 4,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज का है, यानी टोटल 4 लाख रुपीज के डिबेंचर लोन के अगेंस्ट में एज ए कोलेट्रल बैंक ऑफ बड़ौदा को दिए हैं, यानी 3 लाख का लोन लिया और 4 लाख के डिबेंचर्स दिए। ठीक है, शो द बैलेंस शीट। कल की क्लास में ही इसको शो करना सिखाया था कि आपको नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाना है स्टूडेंट, उसका नोट्स टू अकाउंट्स बना करके उसमें बैंक लोन शो करना है और डिबेंचर शो करके उसी में से वापस से डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर देना है। यस, यानी कि डिबेंचर सस्पेंस तो सिर्फ शो हो जाएगा बस नोट्स टू अकाउंट्स में, और एक्चुअली मेन जो बैलेंस शीट में है वो आपका 3 लाख रुपीज जाने वाला है। यस, ये क्वेश्चन अपन ने अच्छे से किया था क्लास में, मुझे याद है, तो आप लोगों को बिल्कुल आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। यस, उसके बाद में कह रहे हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में बहुत अच्छे से याद करवाया था। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आने वाली हेडिंग्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, और क्या हो सकता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। आई थिंक आपने इन चारों में से कोई भी एनी 2 लिखनी है, तो 2 हेडिंग्स आपने कंसिडर कर दी होगी। यस, नेक्स्ट, अरे वाह, बहुत ही आसान क्वेश्चन बना हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, नेट प्रॉफिट कितना 52,000। ये इंक्रीज डिक्रीज वाला है स्टूडेंट्स। बिगनिंग में 20 थी डेटर्स, अब 12 हो गई, यानी कि 20 से 12 यानी डिक्रीज हो गई। डेटर्स यानी करंट एसेट्स, करंट एसेट डिक्रीज होना मीन्स प्लस होना, तो यहाँ पर आपको 8,000 तो प्लस कर देना है और लिख देना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। यस, और नेक्स्ट करंट एसेट मतलब डेटर्स लिख सकते हो आप, डेटर्स। फिर क्या हुआ, 10 से 25 हो गई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 15,000 से इंक्रीज हो गई, तो आप लिखोगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 15,000। और क्रेडिटर्स का नेचर क्रेडिट होता है तो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, सब प्लस हो जाएंगे। सेटल कर देना, कितना आएगा 60 और ये हो गया 75,000, इसका आंसर कंसीडर होगा। यस, सेक्शन सी यानी कि सी और डी 2 पोर्शंस में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसके लिए मुझे काफी सारा स्टोरेज भी चाहिएगा जो मेरे फोन में अभी स्टिल अवेलेबल नहीं है। तो आई होप सो आप लोगों ने अच्छे से इस पूरे क्वेश्चंस को किए होंगे और पेपर आपका बढ़िया गया होगा। और आने वाले सारे पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। ये पेपर अब जो भी स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी इस पेपर्स के लिए कुछ हेल्प हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। राधे राधे, ध्यान रखिए अपना।